जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस में आरएसएस का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब आरएसएस को बैन करने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक में इनके मंत्री, मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आरएसएस की गतिविधियों को रोका जाए, और कहीं ना कहीं इसके साथ राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी आए दिन आरएसएस को निशाने पर लेते हैं, आरएसएस की बुराई करते हैं, यहाँ तक कि साउथ अमेरिका में भी बुराई करके आए हैं। तो इनके कर्नाटक के नेता, जहां पर अभी होड़ लगी है कि राहुल गांधी किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैबिनेट रिशफल में किसे मंत्री बनाएंगे, तो राहुल गांधी को खुश भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का वोट भी है, तो आरएसएस के ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच ही कर्नाटक कांग्रेस में एक विरोधाभास भी नजर आया, जहां सिद्धारमैया कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लग जाए। वहीं डीके शिव कुमार आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, आरएसएस को लेकर नरम रुख अपनाया हुआ है, और इससे कर्नाटक कांग्रेस के बीच में चल रहा एक झगड़ा और तनाव भी नजर आता है। ये पूरी बात क्या है, कहां से शुरू हुई है, किस तरह के लेटर सामने आए हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, ये सब आया सामने जब प्रियंक खड़गे का एक लेटर सामने आया। 4 अक्टूबर को उन्होंने ये लेटर लिखा था सीएम सिद्धारमैया को, और उसमें मांग की थी कि आरएसएस को सरकारी जमीनों पर शाखा लगाने से, कार्यक्रम करने से रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। आरएसएस की वजह से जो धर्मों के बीच में वैमनस्य फैल रहा है और वो लाठी चलाना सिखाते हैं, जिससे कि बुरा असर पड़ रहा है। ये सारी बातें प्रियंक खड़गे ने, जो कि पंचायत मंत्री हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने लिखी थी सिद्धारमैया को। अब इसके बाद सिद्धारमैया ने चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि आरएसएस की गतिविधियों को लेकर एक रिव्यू किया जाए। अब सुबह तक तो यही खबर आई थी, सोमवार सुबह तक, लेकिन जब इस पर खूब हंगामा किया, क्योंकि खबर इस तरह थी कि बस अब बैन लगने ही वाला है, तो जब इस पर हंगामा हुआ तब सिद्धारमैया ने ये शाम तक इस पर स्पष्टता दी कि नहीं, मैंने तो रिव्यू करने के लिए कहा है कि तमिलनाडु की तरह क्या हम यहाँ भी सरकारी जमीन पर रोक लगा सकते हैं आरएसएस के कार्यक्रमों पर, यानी कि अभी तुरंत कुछ नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। अब जो इनका कहना था प्रियंक खड़गे का कि सरकारी जमीन, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, सरकारी मंदिर, और मंदिर भी देखिए कई मंदिर हैं जो सरकार के तहत आते हैं, इससे सरकार का कब्जा दिखता है कि मंदिर अपने प्रांगण में किसको बुलाएं ये भी तय नहीं कर सकते। और इसके अलावा एएसआई के तहत आने वाले मंदिर, ये भी इनको लगता है कि मंदिर तो इनके विचार पे चलेंगे नहीं, तो उनके ऊपर कानूनी दबाव डाला जाए और इस तरह आरएसएस की गतिविधियों को रोक दिया जाए। तमिलनाडु में भी ऐसा किया गया, और ये आरएसएस का नाम लेके नहीं किया गया। तमिलनाडु में क्या किया गया है कि सरकारी जमीन, सरकारी स्कूलों में राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां नहीं होंगी। आरएसएस का नाम नहीं लिया, क्योंकि लेते तो मामला कोर्ट में जाता कि आप सिर्फ आरएसएस पर रोक क्यों लगा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट किया। अब ये भी इसी पर विचार कर रहे हैं, और आरएसएस का इन्होंने लेकिन नाम लिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम का एक संगठन है, उसकी गतिविधियों पर रोक के लिए। लेकिन कितना कर पाएंगे और कितना कानूनी तौर पर यह संभव होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ आरएसएस पर बैन लगाते हैं तो मामला कोर्ट में जाएगा और आपके लिए उसे पर्याप्त आधार आपसे पूछा जाएगा कि वहां पर क्या नारेबाजी होती है, क्या ऐसा सिखा दिया जाता है कि आपको समस्या हो रही है। और ये तो वो पार्टी है जिसके नेता कहते हैं मुस्लिम लीग सेक्युलर है, मुस्लिम लीग जिसने भारत का विभाजन करा दिया, और कितना उस समय मुस्लिम लीग का तांडव रहा था। और सिर्फ नाम बदलने से नहीं हो जाता है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान और मुस्लिम लीग हिंदुस्तान, ये काम तो लोग तो वही है, लोग तो उसी विचार से जुड़े हैं, लेकिन ये उन्हें सेक्युलर लगते हैं। लेकिन आरएसएस इन्हें सांप्रदायिक लगता है। और सांप्रदायिक क्यों लगता है, क्यों उनको आरएसएस से समस्या है? ऐसे तो कई संगठन चल रहे हैं और दूसरे धर्मों के भी चल रहे हैं। समस्या इनको ये है कि आरएसएस हिंदुओं को जागृत करता है, आरएसएस हिंदुओं को अन्याय के बारे में बताता है कि हिंदुओं के साथ किस तरह तुष्टीकरण के चलते अन्याय हुआ, हिंदुओं को आत्मरक्षा सिखाता है। और कहीं ना कहीं इस विचारधारा को बल मिलने से भाजपा को भी मदद मिलती है। अब यही इनकी समस्या आ जाती है। ये सोचते हैं कि हिंदू बटा हुआ रहे, हिंदुओं को एहसास ना हो कि कांग्रेस उनके साथ गलत कर रही है, तुष्टीकरण में किस तरह से एक वर्ग को फायदा पहुंचा रही है और हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रही है। ये बात हिंदुओं को समझ में ना आए और वो सोए रहे। और आत्मरक्षा का बोध तो हिंदुओं को बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इससे आत्मरक्षा का बोध जिसमें होगा वो अपने साथ होने वाले अन्याय के लिए कुछ उग्र तो होगा,
फिर कांग्रेस का संकट पड़ेगा, तुष्टीकरण पर सवाल उठेगा। इसीलिए इन्हें आरएसएस से समस्या होती है और ये बैन करना चाहते हैं। साथ में देखिए, पिछले कुछ समय से जब लोकसभा चुनाव के बाद से लोकसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की खबरें थी, जिससे कि नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो वरिष्ठ नेता हैं और संगठन के जो अधिकारी हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठा। पीएम मोदी ने भी आरएसएस को लेकर बात की, 15 अगस्त पर भी बात की, अब भी बात की, जिससे कि जो तनाव है वो कम हुआ और उससे पहले से कोशिशें इस पर की जा रही थी। और ये भी नजर आया कि महाराष्ट्र के चुनाव में आरएसएस के प्रचार का बहुत फायदा मिला है बीजेपी को। दिल्ली के चुनाव में भी मिला है, क्योंकि उसका संगठन है जो घर घर तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, जिससे कि लोगों को सही मुद्दों को समझाने में मदद मिलती है, गलतफहमी दूर करने में मदद मिलती है। अब ये लोग इस ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस का इस वक्त हाल ये देखिए कि आपस में ही ये जो दूसरों को बैन करने की बात कर रहे हैं, वो आपस में ही बिखरे हुए हैं। यहाँ पर तो होड़ लगी है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा अभी नवंबर में, कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बदलेंगे, क्योंकि रिशफल की बात हो रही है। उधर से डीके शिव कुमार लगे हुए हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, सिद्धारमैया अलग लगे हुए हैं, प्रियांक खड़गे वो भी कुछ ना कुछ अपनी जद्दोजहद में है, और उनके तो पिताजी जो हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो उनकी तो राजनीति ही खासकर उस आधारित है, अपना तो उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव है नहीं। तो यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी हाँ में हाँ बिल्कुल शब्दशः चलने वाले नेता मिले। तो कर्नाटक कांग्रेस के नेता दो चीजें साध रहे हैं, एक तो कर्नाटक में आरएसएस को सीमित किया जा सके, कुछ तो हम अड़ंगा लगा सके, हालांकि कितना संभव होगा ये तो आगे पता चलेगा। दूसरी बात, राहुल गांधी को खुश कर सके। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के अंदर ही विरोधाभास नजर आया, जब डीके शिव कुमार ने मीडिया के सामने आरएसएस के लिए एक नरम तरीका, एक नरम रुख अपनाया, उसकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आरएसएस का अपना एक इतिहास है और वो अपना काम करता रहा है, और किसी एक घटना के कारण उसे विवाद में लाना ठीक नहीं है। देखिए, हुआ क्या था कि बेंगलुरु के जेपी पार्क में एक कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। तब वहां पर बीजेपी के एक विधायक मुनिरत्न वो आए थे, आरएसएस की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, खादी पैंट और सफेद कमीज पहनी थी, और वो इस बात से उन्होंने नाराजगी वहां पर जाहिर की कि एक कार्यक्रम चल रहा है वॉक विद बेंगलुरु, लेकिन वहां पर लोकल एमएलए और एमपी को बुलाया नहीं गया। इसके लिए उन्होंने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर को भी बोला, डीके शिव कुमार को भी बोला, तो काफी हंगामा हुआ। जिसके बाद डीके शिव कुमार से बात की गई, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, और उसमें भी पूछा गया कि आपको अपमानित किया और आरएसएस के कपड़े पहनकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा कोई इसमें अपमान नहीं है और ना ही आरएसएस से ये जुड़ा हुआ है। आरएसएस का अपना इतिहास है और आरएसएस अपना काम करता रहा है, तो इससे जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, उन्होंने जो किया उससे तो आरएसएस का ही अपमान होता है, इसमें मेरा अपमान क्या है। ये सब बातें उन्होंने कही, और उन्हें पता है कि आज वो दिन है जब प्रियांक खड़गे का एक लेटर सुबह सुबह सामने आया है, सिद्धारमैया का एक आदेश सामने आया है, और तब उन्होंने आरएसएस को लेकर ऐसा नरम बयान दिया। और देखिए, डीके शिव कुमार तो आरएसएस का प्रार्थना गीत भी गा चुके हैं, वो भी विधानसभा के अंदर, उसको लेकर भी वो निशाने पर आए थे। लेकिन उन्होंने बताया था साफ तौर पर कि मैं जाता रहा हूँ शाखा में, हालांकि बाद में सफाई भी देनी पड़ी उन्हें कि नहीं कांग्रेस मेरा मंदिर है, सोनिया राहुल मेरे भगवान है, ये सब बातें उन्हें कहनी पड़ी, पर उनका रुख दिखता है। और उन्होंने इस बीच में जब सीएम के पद के लिए लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने भी इस पर अपना अलग राय इसके लिए जाहिर की, और कोई भी बयान ऐसे ही नहीं होता है, वो इतने वो राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए ऐसे बयान ऐसे ही वो नहीं दे सकते हैं। जिस दिन खास तौर से यही खबर बन रही हो कि कर्नाटक कांग्रेस आरएसएस पर बैन लगाना चाहती है, और तब वो आरएसएस के इतिहास और काम की बात करे। और वहीं दूसरी तरफ जब सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया वो कह रहे हैं कि आरएसएस की सोच तालिबानी है, वो कह रहे हैं आरएसएस ने कुछ नहीं किया है देश के लिए, जब ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो तब आरएसएस का इतिहास बता रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस के ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। तो आरएसएस को लेकर दिए गए इस आदेश के बाद कर्नाटक कांग्रेस का अपना विभेद सामने आया है, अपना टकराव सामने आया है, और साथ ही ये भी दिख रहा है कि कैसे कर्नाटक कांग्रेस अब इतनी असुरक्षित हो गई है कि उसे एक सांस्कृतिक संगठन को बंद करना पड़ रहा है, बैन लगाना पड़ रहा है, आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं जिनका आधार नहीं है, और कल को अगर कोर्ट में गए तो ये आदेश टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये
इनडायरेक्ट बैन कर सकते हैं तमिलनाडु की तरह, लेकिन संगठन का नाम लेकर उसके लिए बैन करने के लिए पर्याप्त आधारों की जरूरत होगी, मजबूत आधारों की जरूरत होगी। कांग्रेस पहले भी ये कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसमें सफल नहीं हुई है, बैन हटाना पड़ा है। और अब भी अगर कोशिश करती है, वैसे तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मामला फिर कोर्ट तक जाएगा। अगर ऐसी कोशिश करती है तो उसके बाद कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और फिर जो बैन खुद लगाया है वो बैन खुद ही हटाना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।